हेलो माय ग्रेट फ्रेंड्स। आज के डिस्कशन का विषय है कि भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि ज़िंदगी में ज़्यादातर हमारा गुजरने वाला समय भीड़ में ही गुजरता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा ऊर्जा स्तर बढ़ता रहे और मुझे और ज़्यादा स्टडी कर सकूं और आप लोगों को जो मुझे आता है वो ज़्यादा बेटर तरीके से। तो हम लोगों का ऐसा कुछ स्वभाव है कि हम भीड़ में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जहाँ भीड़ है, ग्लैमर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जानबूझ के हमें पार्टी में जाना, हमें किसी भीड़ भरे स्थान पर जाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले तो मैं आपको विज्ञान के हिसाब से समझाता हूँ, तो आपको शायद ज़्यादा बेटर समझ में आए। कि मैं समझता हूँ कि मेरा जो मुझे देखने वाले हैं वो काफ़ी समझदार लोग हैं। कि जब भी आप बहुत बड़े मास के साथ कहीं पे हैं तो उस मास में अपनी एक वाइब्रेशनल एनर्जी है, और वो बहुत बड़ी एनर्जी होती है जो आपको दिखाई नहीं देती। और एक आपका सेल्फ का वाइब्रेटरी सिस्टम है, यानी आदमी जो सोचता है, आप जो विचार करते हैं, वो सारे विचार कंपन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो कंपन इस ब्रह्मांड में तैरता है। तो आप लाखों लोगों के बीच में जब जाएंगे, हजारों लोगों के बीच में जाएंगे, तो आप उनके वाइब्रेशन से आपके वाइब्रेशंस इफेक्ट होंगे और आपके वाइब्रेशंस कट होंगे, और आपकी जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं उन हायर फ्रीक्वेंसी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा क्या है कि आदमी जो होता है वो देख के चीज़ों की देख के प्रभावित होता है। मॉडलिंग, आदमी मॉडलिंग करता है। तो हमने वहाँ पर डिफरेंट टाइप की चीज़ें देखी, और भाई अच्छी चीज़ें हैं, भौतिक अच्छी चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं। किसको अच्छी नहीं लगती? मुझे भी अच्छी लगती हैं, आपको भी अच्छी लगती हैं। ऐसे माहौल में जाकर आपके अंदर एक कंपैरिजन डेवलप होता है। वो कंपैरिजन जब डेवलप होता है तो आप 99% चांस है कि आप वहां से कुछ लेकर आओगे, और ऐसा कुछ लेकर आओगे जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में लाभकारी। सबसे पहले तो कोई नेगेटिव एनर्जी आप वहां से लेके आओगे। लेकिन आप अपने आप में अनूठे हैं। आप इस प्रकृति का सबसे बड़ा आश्चर्य आप है कि आपके जैसा कोई दूसरा पीस उसने बनाया ही नहीं। एक बार बनाया है आपको, आप अपने में इंडिविजुअल है। आपका एक यूनिक एग्जिस्टेंस है इस नेचर में। 700-800 करोड़ लोग हैं, उनमें से आप अकेले हैं, आप जैसा कोई है ही नहीं। यू आर अनकंपेरेबल। आपसे कोई तुलना नहीं कर सकता, आप किसी से तुलना नहीं कर सकते। ऐसे ही भीड़ के मामले में क्या होता है कि हम गए और हमने देखा यार बहुत सारे लोग ये चीज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये चीज कर रहे हैं, तो ये चीज ठीक होगी, क्योंकि हमारी सोच डेमोक्रेटिक है, प्रजातंत्र की तरह चलती है कि सब लोग भाई इसको वोट दे रहे हैं तो हम भी देंगे। लेकिन ये सच नहीं है, और ये आपके लिए अच्छा भी नहीं। जब तक आप अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कोई नई बात उस भीड़ से हटकर सोचेंगे, तब आपका रियल डेवलपमेंट होगा। ऐसे तो सब लोग सोच रहे हैं, वही कॉमनली मैं सोच रहा हूँ। हम जब स्टूडेंट लाइफ होती है तो हमें 3-4 चीज़ें पता होती हैं। इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, आईआईटी है, ये बड़ा कॉलेज है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। लेकिन उसी टाइम उसी एज फैक्टर के हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, वो कुछ इंडिविजुअल और यूनिक सोच रहे होते हैं, और
थोड़े टाइम बाद देखा है मैंने, 15-15 साल बाद, 20-20 साल बाद, उन्होंने अपना अलग फील्ड डेवलप किया और उनकी सक्सेस एक उस डायरेक्शन में गई जहां पर कहते हैं ना कि विशेष, नो कंपैरिजन जोन, वहां तुलना वाली कोई बात है ही नहीं, वो ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये जो भीड़ तंत्र है, ये हमें जो सूचनाएं देता है, ये सूचनाएं 99% ठीक नहीं होती, केवल उनमें से 0.001% ही ठीक होती। और जैसे ही हम भीड़ से अलग होकर चलना शुरू करेंगे तो भीड़ नाराज हो जाएगी, बोले यार ये तो कुछ स्पेशली पागलपन कर रहे हैं। तो इस दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं या बड़े लोग हुए हैं, एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, बिजनेसमैन हुए हैं, वो कभी भीड़ के साथ नहीं चले, उनका अपना एक अलग ही माइंड सेट होता है। तो अपना ऐसा माइंड सेट बनाओ जो भीड़ आपके पीछे चले, आप भीड़ के पीछे नहीं चलो। कुछ ऐसा अनूठा कर दिखाओ कि जो लोग आपकी तरह करना चाहें। उसके लिए क्या है? उसके लिए एक ही है, आपको भीड़ से अलग रखना पड़ेगा और आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा, घंटों आत्मचिंतन करना पड़ेगा, घंटों ध्यान करना पड़ेगा। तब जाके आपके जो डिसीजन होंगे वो आम आदमी के डिसीजन से बहुत आगे होंगे। है क्या कि भीड़ हमें केवल उकसाती है कि खाओ पियो मस्त रहो, उससे ऊपर नहीं सोच लेना। तो यही कमी है। और हमारा जो चलने का ढंग है वो वर्ल्ड की हार्मोनी के साथ चलता है, और हम वही वही चीजें करते हैं जो पूरा वर्ल्ड करता है। तो हम अनूठा बनना ही नहीं चाहते, हम तो वही बनना चाहते हैं जो वर्ल्ड बन रहा है। ये ठीक इस तरह से है, एक आदमी सुबह 5 बजे 4 बजे 6 बजे उठ जाता है, एक्सरसाइज करता है, बॉडी बिल्डिंग करता है और 8 बजे के बाद अपनी लाइफ को इनर्जेटिक वे में शुरू करता है। बाकी 90% लोग, 95% लोग, बल्कि मैं तो कहूँगा 99% लोग सुबह सो रहे होते हैं। तो आपने जो काम किया वो भीड़ से हटके है, तो आपकी बॉडी भी चमकदार होगी, आपका एनर्जी लेवल अलग होगा, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। लेकिन भीड़ तंत्र क्या कहता है? भीड़ तंत्र कहता है रात भर आराम से देर तक मूवी देखिए, और पहले तो मूवी के लिए थिएटर में भी जाना पड़ता था, अब तो बहुत सुविधा है, मोबाइल ऑन करिए, नेटफ्लिक्स है, कुछ भी देखिए। मैं टीचिंग के दौरान मैंने ये अनुभव किया कि सबका माइंडसेट एक जैसा है, कोई नहीं है। हर आदमी क्या ढूंढ रहा है, उसकी तलाश क्या है? उसकी तलाश है एंटरटेनमेंट। हार्डवर्क तलाश नहीं है उसकी, उसका वो ऐसी चीज तलाश रहा है जिसमें मजा आए, चार्म हो। और वो जब स्पेशली चलचित्र या मूवी इस टाइप की चीजें देखता है तो उसके ऊपर इतना प्रतिकूल प्रभाव उसके सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ चुका होता है जो आपको पता ही नहीं चलता। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना बॉडी को हेल्दी बनाता है, ऐसे ही जो हम देखते हैं वो दृश्य हमारे मन में उतर जाता है। अब हमें पता नहीं चला, एक दिन में हमने 1000 दृश्य देखे, 10,000 देखे, अच्छे देखे, खराब देखे, वो हमारे कैमरे में, माइंड के कैमरे में कैप्चर हो गए और हमारी सबकॉन्शियस माइंड की सेंसिटिव प्लेट्स में वो जाके बैठ गए। अब हम कुछ भी करेंगे वो तो हमने स्टोर कर ही लिया। और इसी तरह से वो स्टोर कर लिया, अब माइंड है वो तो 24 घंटे चलेगा, उसका काम है विचारों को फेंकना, वो तो विचारों को थ्रो कर रहा है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही वो कर देगा। अब उस सोच को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जिस तरह हमें रोज जीने के लिए खाने की जरूरत है, उसी तरह हमें रोज मेंटल डाइट भी चाहिए, मानसिक खुराक भी चाहिए, उसकी भी हमें रोज उतनी ही जरूरत है
जैसे कि हमें खाना चाहिए, बॉडी को एक्सरसाइज चाहिए, ये सारे काम क्या आप भीड़ में कर पाएंगे? या ऐसे काम क्या आप 50 लोगों के साथ कर पाएंगे? कभी नहीं। ऐसे काम हमेशा आप अकेले में कर पाएंगे। आत्मचिंतन आप अकेले में कर पाएंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई आप अकेले में कर पाएंगे। कोई भी काम करिए बड़ा स्पेशल रिसर्च करके करिए, जो किसी दूसरे ने वो काम किया ही ना हो, तब जाके आपको सक्सेस मिले। अभी मैं छोटे छोटे से सिटी में सेटल हुआ हूँ, 5 साल हो गए, दिल्ली से था। यहाँ आया तो यहाँ लोगों में कोई डायनामिकनेस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, स्लो प्रोसेस है। 1-2 साल तो मुझे एडजस्ट करने में ही लग गए कि लोग मिलते हैं नेगेटिव। अब उनकी एडवाइस क्या होती? उनकी एडवाइस होती है, अरे सर इतना बड़ा मकान है, दुकानें हैं, किराए से खाली करवा लो, किराने की दुकान खोल लो। अरे भाई मेरा माइंडसेट किराने वाला है क्या? मैंने पहले तो रिएक्ट करता था, फिर मैंने रिएक्ट करना भी बंद कर दिया, लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। मैंने कहा मुझे कुछ स्पेशल करना है, मुझे कुछ लोगों से हटके करना है। और जब भी आप लोगों से हटके और कुछ स्पेशल करेंगे तो समझ लीजिए कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वक्त कितना ही लगे। लेकिन क्या होता है कि लोग एक ऑर्डिनरी तरीके से सोचते हैं, और जो क्राउड है ना, वो बड़ा हमारे माइंड को अफेक्ट कर रहा है। कि कई बार मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी लाइफ में, जिनसे कभी मैं भी यंग उड में अफेक्ट हुआ, कि वो कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, उनका बड़ा ठाट बाट है, अपना उतना नहीं है। थोड़े दिन मालूम पड़ा कि वो जेल में पड़े, 20 साल के लिए अंदर चले गए, कुछ नहीं, जैसे थे, जितना उन्होंने कमाया था बराबर कर दिया। और ऐसे लोग जिन्होंने किसी यूनिक आइडिया पे वर्क किया, वो आज भी सरवाइव कर रहे हैं और आज भी ग्रो कर रहे हैं। तो जब आपका कोई विचार भीड़ से हटके होगा, आम आदमी की सोच के हटके होगा, तो उस प्रोसेस को आप आने वाले 50-60 साल में कर पाएंगे। और 50-60 साल तक उसमें स्कोप रहेगा, आप उसे करते ही रहेंगे। और अगर आपने कोई ट्रेंडिंग बिजनेस कर दिया, बोलते हैं गूगल पर ट्रेंडिंग बिजनेस सब जगह चल रहा है, वही हमें करना है। तो आज कंडीशंस ये हैं बिजनेस की, कि कोई भी बिजनेस जो है 2 साल से ज़्यादा टिकता ही नहीं है। आप किसी फील्ड में चले जाओ, 2 तरह के फील्ड है, एक तो इन्वेस्टमेंट वाले फील्ड हैं, 10 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ लगाओ, वहाँ तो आज भी कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन बाकी नॉर्मल जो फील्ड्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन के हों, चाहे वो मार्केट के जो है कुछ प्रोडक्ट्स के ट्रेंड हो, आने वाले 2 साल से 5 साल में वो सिस्टम ही बदल जाता है। और आप कहते हो जी मेरा मुकद्दर खराब है। मुकद्दर खराब नहीं है, कि आपने ठीक चीज़ों का अपने लिए कोई चुनाव नहीं किया है, और आपने कोई ऐसी चीज़ का चुनाव नहीं किया है जो आगे आने वाले 20-30 साल तक सरवाइव करेगी। क्योंकि आपने कभी भी फुर्सत में बारीकी से कोई चिंतन ही नहीं किया। सब जा रहे हैं यूपीएससी के लिए, आप भी चल दिए। अब यूपीएससी की इंडिया में 700 सीट्स हैं। अरे बनेंगे तो भाई 700 ही, 700 से ज़्यादा तो बनेंगे नहीं। तैयारी 10 लाख लोग कर रहे हैं, तैयारी करना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे इस ऑनलाइन टाइम में बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं ऐसा कर रहे हैं, जो बिल्कुल अनूठा है, बिल्कुल नया है, और उन फील्ड से लाख गुना बेहतर है। लेकिन आप कोई मेहनत नहीं करना चाहते, आप कोई ऐसी चीज़ तलाशना ही नहीं चाहते जो कि यूनिक हो, क्योंकि उसको सीखने में, समझने में, जानने में, उस पर रिसर्च करने में समय लगेगा। आप पढ़े लिखे हैं तो कोई बात नहीं, पढ़े लिखे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा आपका बिजनेस बहुत लॉन्ग टर्म, और वही बिजनेस सोसाइटी में चलता है जो सोसाइटी के लिए बहुत लॉन्ग टर्म यूजफुल होता है। वो बिजनेस आपका सरवाइव करेगा, चलेगा, और आप उसमें सक्सेसफुल होंगे और अपने पूरे जीवन सरलता से काम करेंगे।
तो ये सब डेवलप कैसे होगा आपके अंदर, ये सब विकसित कैसे होगा कि जी मैं सोचता तो बहुत हूँ। बोले क्या सोचते हैं आप कि यार फलाने वाले दिल्ली वाले हमारे जीजा जी हैं या कोई भी हैं, वो तो जब भी आते हैं घर पर गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से जाते हैं, वो ठाट वाट में क्या कर रहे हैं, उन्हें वो इस तरह का काम करते हैं। बस आपने मॉडलिंग करनी शुरू कर दी, यार किसी भी तरह से इनके पीछे पड़ जाओ, हमें तो यही वाला काम करना है, जिसमें गाड़ी आ जाती है दिल्ली में मकान हो जाता है या बॉम्बे में मकान हो जाता है, वही वाला काम करना है। थके मारे पहुंचे जीजा जी के पास, पहले तो उन्होंने घास नहीं डाली, चलो और बहुत उनके तलवे चाटे, तो उन्होंने अपनी 20 साल सेवा करवाई, उसके बाद बाय कर दिया। यही होता है। क्यों? अब आप कह रहे हो उसने हमें लात मार दी। अरे भाई उसने लात नहीं मार दी, आपने लात खाई है, आप लात खाने वहां गए थे, क्योंकि आपने अपने अंदर तो झांक के देखा नहीं कि मैं कुछ और भी उससे बेहतर कर सकता हूं। और आपने उनको बस कॉपी किया। जब आपने कॉपी किया तो आपको अपर लेवल, उनका केवल अपर लेवल दिखाई दिया, अंदर का लेवल तब दिखाई देगा जब आप जाएंगे, वहां रहेंगे, उनसे डील करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि रियलिटी क्या है और मैं वहां पर जाके क्या कर पाऊंगा। तो कभी जीवन में कॉपी ना करें, नकल ना करें, अपने अंदर से कुछ ऐसा निकालें और उसको पीसफुली करें। तो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई आदमी हमें कुछ दे जाएगा, देखो इस वर्ल्ड का एक नियम है कि बिना लालच के कोई आपको कुछ भी देने वाला नहीं। कुछ दे रहा है, आपको लग रहा है फ्री में दे रहा है, लेकिन फ्री बड़ा भारी पड़ता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है मुफ्तखोरी के ऊपर कि मुफ्त में तो इस संसार में कुछ मिलता ही नहीं। तो आप इतने डिजर्विंग बन जाइए अपने आप में कि लोग आपके आइडिया को फॉलो करें और आपका आइडिया यूनिक और नया हो। फिर आप देखिए सक्सेस कैसे नहीं आती। आजकल मैंने, अब तो थोड़ा फाइनेंशियली फ्री हूँ, तो मैं बहुत अलग तरीके से सोचता हूँ, जैसे कि आम आदमी नहीं सोचता। मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, मैं उसके बारे में भी सोचता हूँ। मुझे अपने प्रोडक्ट बेस्ड यूनिट्स लगाने हैं, मैं उसके बारे में भी अलग ढंग से सोचता हूँ। मुझे अपनी मार्केटिंग कैसी करनी है, उसके बारे में भी अलग ढंग से सोचता हूँ। मुझे अपने पेरेंट्स की सेवा कैसे करनी है, मेरे पेरेंट्स दोनों बुजुर्ग हैं इस समय, उनकी सेवा कर, उसके बारे में भी अलग तरीके से सोचता हूँ। और मैं ज़्यादा किसी की एडवाइस नहीं लेता और भीड़ से हमेशा अपने को दूर रखता हूँ। कि वहाँ पे क्या है कि मल्टीपल एडवाइजेज आर फ्लोइंग, कहते हैं ना ब्रह्मांड में बहुत सारी सलाहें घूम रही हैं। कौन सी सलाह आपके सॉलिड माइंड सेट को डिस्ट्रैक्ट कर देगी, कौन सी चीज़ आपके माइंड को पॉल्यूट कर देगी, हो सकता है कि आप उस डायरेक्शन में चले जाएं। तो ऐसी लाखों लोगों की भीड़, लाखों निगेटिव लोगों की भीड़ से अकेला आदमी बहुत अच्छा है, या फिर साथ हो तो किसी बहुत पॉजिटिव आदमी के जिसका विजन बहुत तगड़ा हो, चाहे वो कुछ कर नहीं पा रहा है, बस विजन है उसका, उस विजन वाले के साथ रहना। और जिनका कोई विजन नहीं है, कोई लाइफ में ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऐसे लोगों से बहुत दूरी। मुझे कोई फ़ोन करता है तो व्हाट्सएप तक लिमिटेशन है, व्हाट्सएप करिए, बहुत इमरजेंसी है तो कॉल करिए। मेरी एक दो लोगों से ही बात होती है, मोस्टली मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। कारण कि उसमें मैं एक चीज़ को हजारों बार सोचता हूँ, हजारों बार सोचता हूँ, सोचता रहता हूँ और उससे डिसीजन निकालता हूँ। अपनी सारी सराउंडिंग की कंडीशन देखता हूँ कि मैं कैसे सरवाइव करूँगा, और मैं इस बात का हमेशा ख्याल रखता हूँ कि मैं अपनी कमिंग जनरेशन्स को क्या दे के जाऊँगा। कमिंग जनरेशन का मतलब वही जनरेशन नहीं है जो मैंने पैदा की है, ये सारा कंट्री मेरी जनरेशन है, ये सारा समाज मेरी जनरेशन है। इन लोगों को मैं क्या दे के जाऊँगा। तो उसके लिए हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस में रहता हूँ। तो इस दुनिया में करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अकेले रहेंगे तो आपको समझ आएगा, अकेले रहेंगे तो आपका कम्युनिकेशन मास्टर के साथ होगा, नेचर के साथ होगा। वो भीड़ में रहेंगे तो कम्युनिकेशन भीड़ में होगा। वो भीड़ के निर्णय कभी
अच्छे नहीं होते। जो आपका सेल्फ का बहुत सोच समझ के नाप तोल कर जो सेल्फ का डिसीजन होगा वो हमेशा सटीक निकलेगा। इसमें कोई टू ओपिनियंस नहीं, दो राय नहीं है कोई। लेकिन जो एडवाइस आपको जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, व्हाट आई शुड डू, कि वट एवर अदर पीपल्स आर एडवाइजिंग यू। अब मैं एक छोटी जगह शहर में रहता हूँ तो यहाँ मेडिकल की शॉप्स होती हैं, तो पूरे शहर में 2-4 मेडिकल की शॉप्स हैं जो चलती हैं, बाकी सारे मेडिकल वाले खाली रहते हैं। मैं जहाँ मेरा हाउस का लोकेशन है वहाँ 6 मेडिकल खुल गए, 600 लोग भी नहीं रहते, 6 मेडिकल खुल गए। अब उनकी एक की भी दुकान नहीं चलती है, सब खाली बैठे रहते हैं। दोस्त किसका बताएंगे वो कि मेरे पापा जी ने दुकान खुलवा दी, मैं तो बैठा रहता हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन कस्टमर्स नहीं आ रहे। अरे भाई कस्टमर्स है ही नहीं तो आएंगे कहाँ से? कोई चीज़ खोली जाती है तो प्राइम लोकेशन पे खोली जाती है, आप खोल रहे हो उसको। अब मैं घर के अंदर मेडिकल खोल के बैठ जाऊँ तो घर के लोग दवाई लेंगे आपसे? मैं यहाँ आया वो मैंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके के बिजनेस की, और जब भी और आज भी डिफरेंट तरीके के काम करता हूँ, अलग हट के काम करता हूँ। इन सब के लिए भी मैं आप लोगों को कभी गाइड करूँगा। तो बहुत लोगों को सुनना और अपने गोल्स को देखना, हमारी ज़रूरत क्या है, उनका सुना और अपनी ज़रूरत से मैच किया। अगर मेरे और उनकी थॉट्स मैच कर रहे हैं, ठीक है, वो एडवाइस मैंने एक्सेप्ट कर ली और बात खत्म होगी। लेकिन जब भी हम बहुत बड़े ग्रुप्स में जाते हैं, इवन देन, मैं तो ऐसा आदमी हूँ, बड़ा उल्टा आदमी हूँ। मैं जब मंगलवार या शनिवार होता है तभी बाल कटवाता हूँ, क्योंकि उस दिन नाई के पास बहुत कम भीड़ होती है। मंदिर जाना होता है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति है, तो भीड़ वाले दिन को मैं अवॉइड करता हूँ कि नॉर्मल दिन में जाऊँ, ताकि मैं वहाँ मेडिटेट कर सकूँ, आत्मचिंतन कर सकूँ, सोच सकूँ। कि ऐसा नहीं है कि जिस दिन बहुत भीड़ है उसी दिन जाना है, उस दिन वहाँ कोई पुण्य नहीं बट रहा है मेरे हिसाब से। तो स्पेसिफिक डेज में मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। मंदिर का मतलब है हम गए और शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ बैठ गए और ईश्वर से अपनी बातचीत की, मेडिटेशन किया, चिंतन किया, जप किया, नाम लिया, ध्यान दिया, वो सब अकेले में। तो जब भी बढ़ोगे तो अकेले रह के बढ़ोगे। हाँ, आपकी टीम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीम के जो निर्णय हैं, हमने ये मान लिया कि जो भीड़ का निर्णय है वही सही है। भीड़ कभी सही नहीं होती। भीड़ एक काबिल आदमी का पीछा करती है। तो आप अपने पीछे भीड़ को लगाना चाहते हैं या भीड़ के पीछे जाना चाहते हैं? आजकल आप देखो कि सलमान खान आ जाए तो बहुत भीड़ लगेगी, शाहरुख खान आ जाए तो बहुत भीड़ लग जाएगी, लोगों की लाइनें लग जाएंगी, यार जरा झलक देखें। लड़कियां भी भागेंगी, लड़के भी भागेंगे, और लड़कियां तो स्पेशली भागती हैं हीरो को देखने के लिए। मैं ऐसी जगह पर जाना भी पसंद नहीं करता। कारण कि भाई शाहरुख खान या सलमान खान या आमिर खान इस देश के लिए क्या कर रहे हैं? क्या वो सारा कमाया हुआ पैसा चैरिटी में लगा रहे हैं, या सारे पैसे से कोई स्कूल खोल रहे हैं? नहीं, मेरा विचार अलग है, मेरी दृष्टि अलग है, मेरा सोचने का तरीका अलग है। क्या कर रहे हैं वो? खाली पैसे हम लोग उनको एप्रिसिएशन दे रहे हैं, एप्रिसिएशन से वो वहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे मैं बोलना नहीं चाहता। आप लोग सब जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और आपको आपको क्या मिला उस भीड़ में जाने से? तो अपने चिंतन को हमेशा एक नई दिशा दो। मेरे एक मित्र हैं, मैं बड़ा पसंद करता हूँ उनके, क्या होता है उनमें क्वालिटी क्या है कि वो किसी भी चिंतन को नई दिशा प्रदान करते हैं। अब आप देखो, ग्रोथ जिसको बोलते हैं ना, ग्रोथ, मेरी ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का रियल मीनिंग होता है आपको इमोशनली अच्छा होना चाहिए, आपको स्पिरिचुअली अच्छा होना चाहिए, आपको फाइनेंशियली अच्छा होना चाहिए, आपको फिजिकली अच्छा होना चाहिए। सारी चीज़ें जब मिलती हैं तब आपका ग्रोथ होता है। और
एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जब भी कोई निर्णय आप भीड़ के साथ लेते हैं तो कोई भी निर्णय आपका फाइनल नहीं है कि आप इस निर्णय में कामयाबी हो जाएंगे, लेकिन जिस निर्णय पे आप काम करेंगे वो आपके पास कुछ ना कुछ छोड़ के जरूर जाएगा। या तो फाइनेंशियल बेनिफिट देके जाएगा, वरना इतना सिखा के जाएगा जो जिंदगी भर के लिए सीख मिल जाएगी, और उससे आपको आगे आने वाले समय में बहुत लाभ होगा, क्योंकि आप सारा कुछ वो रिवर्स प्रोसेस भी सीख चुके हैं। लेकिन लोगों से भीड़ से ज़्यादा शेयरिंग करेंगे, जो मैंने ये काम किया था मुझे इसमें लॉस हो गया, वो कहेंगे अरे हमने तो पहले ही मना किया था। जैसे वो बिल्कुल धीरू भाई अंबानी के पिताजी, उन्हें सब पता है कि आपने जो किया वो गलत है। बीच में एक मेरा फेलियर हुआ हेल्थ वगैरह की वजह से, तो मेरे को हजारों लोग अटवा रहे, आपने कुछ पैसा नहीं बचाया, आपने कुछ ऐसे नहीं करा, आपने कुछ वैसे नहीं करा। जब मैं कर रहा था तो वो सारे खा रहे थे, पी रहे थे, मस्त थे, मेरे सपोर्ट से जिंदा रह रहे थे। अब वो मुझे ही एडवाइस करते हैं। फिर मैंने महसूस किया ये घटना हुई क्यों। तो घटना इसलिए हुई कि मैंने उन लोगों को अपना आत्मचिंतन प्रदान किया और उनको थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसका उल्टा रिएक्शन हुआ। फिर मैं अब समझ गया कि मुझे भीड़ से अलग और अकेला रहना चाहिए। आज की स्थिति में मैं केवल वीडियो बनाता हूँ तभी आप लोगों से बात करता हूँ, वरना अपनी स्टडी करता हूँ और जो जो काम है उनको निपटाता हूँ। ये काम बिल्कुल लास्ट में करता हूँ जब रात हो जाती है, ताकि कोई घर का मेंबर ये ना कह सके मेरे से कि आप हमारे लिए काम नहीं करते। ये मेरा सोसाइटी के लिए काम है। मैं रात में बैठ के 11 बजे करूँगा, 12 बजे करूँगा, 1 बजे करूँगा। जो मेरे मन में आएगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो यही है। तो ये भी कब हो पाता है, ये भी तब हो पाता है जब भीड़ से अलग हटके मैं एक कमरे में आकर बैठता हूँ, तब आप लोगों से कम्युनिकेशन हो पाता है। नहीं तो घर वालों को मेरी इस टाइम भी जरूरत है, उनकी काम अभी तक करते रहो देर तक, रात तक। फादर का काम नहीं निपटेगा, मदर का, तो इसके लिए क्या करना पड़ रहा है, मुझे सबसे अलग होना पड़ रहा है और कट होना पड़ रहा है। और ये भीड़ के पास जो है मुफ्त की सलाह होती है, कुछ नहीं होता, फ्री की एडवाइस देंगे आपको, आप ऐसा ऐसा करो, अब आप फेल हो गए तो आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। अरे भाई, उस भीड़ से एडवाइस लेने से इस दुनिया में किताबों की लाइब्रेरी भरी पड़ी है। कोई अच्छी सी बिजनेस बुक उठाओ, उसको पूरा पढ़ो, चाट डालो अगर पढ़े लिखे हैं तो। कोई अच्छी उस डायरेक्शन की वीडियो देख लो। सारी वीडियो तो अच्छी नहीं होती है, लेकिन 10 देखोगे तो उनमें एक आपके काम की जरूर आएगी। उससे अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। और भीड़ और ग्लैमर से स्पेशली बचो, क्योंकि ये आपका जो है एनएलपी सिस्टम खराब कर देता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी माइंड पे एक इम्प्रिंट डाल देता है। अब कोई आदमी गाड़ी में घूम रहा है, उसकी कंडीशन अलग हो सकती है, और एक बार वो हमें बिठा के ले भी गया कुछ, हमने उसके साथ एंटरटेनमेंट भी कर लिया, तो उससे फायदा क्या होगा। नेक्स्ट टाइम तो हम वैसे ही हैं जैसे थे, जैसा हमें मिल रहा था। तो अगर सीखना है तो अकेले सीखो, ईश्वर से मांगना है तो अकेले मांगो, बाकी तो सभी मांग रहे हैं। और वैसे तो मैं कहता हूँ मांगने की जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप देता है। लेकिन वो आप देता कब है, जब वो आपके अपने कर्म को देख लेता है कि आपका कर्म कैसा है। उससे पहले वो आपको कुछ देने वाला नहीं। ठीक है। और जब आप किसी विषय पे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, ये आपने देखा भी होगा, सबने देखा है, मैंने भी देखा है, आत्मचिंतन करते हैं तो रास्ता निकलता है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आत्मचिंतन करेंगे ज्ञान का रास्ता खुलेगा। धन नहीं है, आत्मचिंतन करेंगे धन का रास्ता खुलेगा। शिक्षा नहीं है, आत्मचिंतन करेंगे शिक्षा का रास्ता खुलेगा। लेकिन एक चीज की बड़ा आवश्यकता, एक चीज जगत में सिर्फ एक ही चीज स्थायी है, परिवर्तन, चेंजेज स्थायी है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। अब उस परिवर्तन के साथ अपने को परिवर्तित कर लेना। तो यू मस्ट बी ऑलवेज अहेड ऑफ द टाइम, टाइम से बहुत आगे, 20 साल आगे, 30 साल आगे। रिसर्च बेस्ड सोचिए, गहनता से सोचिए कि मैं जो करूँगा वो अनूठा होगा
और मैं जब तक जीऊँगा तब तक वो अनूठा रहेगा। जैसे हट के सोचने का उदाहरण है, भीड़ से हट के सोचने का अमेज़न एक उदाहरण है। होम डिलीवरी कॉन्सेप्ट चलाया उन्होंने, और होम डिलीवरी कंसेप्ट तो उसका जो मालिक है वेगास, उसकी अलग सोच है, अलग, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, एक सॉफ्टवेयर ही तो था। लेकिन सोचा कैसे? हट के सोचा। ओला का मालिक जो भावेश अग्रवाल है, उसने क्या है सोचा, लेकिन बहुत आम लोगों से हट के सोचा। तो ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि वर्ल्ड चैंपियन है वो, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन से तो बहुत आगे। इंडिया में तो उसका अभी वैल्यू, वो जिएगा तब तक उस काम में लगा रहेगा। तो अलग हटके सोचने की प्रक्रिया ही विकास है, अलग हटके सोचने की प्रक्रिया ही उत्थान है। आम आदमी की तरह सोचोगे, आम आदमी बन जाओगे। खास आदमी की तरह सोचोगे, खास बन जाओगे। असाधारण आदमी की तरह सोचोगे, असाधारण बन जाओगे। और भीड़ और भीड़ के विचारों से हमेशा बचिए। भीड़ कभी करेक्ट नहीं होती। भीड़ में फॉलोअर्स होते हैं, क्रिएटर नहीं होते। बना पैदा चीजों को पैदा करने वाले नहीं होते, केवल वहां पर एक भीड़ तंत्र है। जिसने देख लिया कि रेड टेप का जूता अच्छा है तो बोले सब रेड टेप का शूज बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है, मैंने पहना है, 2000 का खरीदा है, 5000 का खरीदा है। वो जानबूझ के आप उसको देखेंगे और वो आपको बार बार शो ऑफ करेगा, और ये सब चीजें हमारे माइंड में बहुत गहरे से बैठ जाती हैं। जब हम अकेले में रहेंगे, अकेले रहेंगे और आत्म बहुत गहराई के साथ सोचेंगे, तो अकेले रहना है और ऑर्गेनाइज रहना है। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि सो गए, अकेले रहने का मतलब जागना है, ऑर्गेनाइज रहना है, संगठित रहना है अपने क्षेत्र में, और अपने क्षेत्र को नए प्रयोगों से भर देना है। ताकि ये दुनिया केवल एक चीज को मानती है, केवल वजनदार कर्म को मानती है। बाकी फिजूल के कम्युनिकेशन को दुनिया ने कभी नहीं माना, न कभी मानेगी। मन में भले ही सोचते रहे, ठीक है। जिन्होंने एरोप्लेन बनाए, जिन्होंने मून तक जाने के बारे में सोचा, वो सब क्या थे? दुनिया से हट के सोचा। थोड़ा हट के सोचोगे तो लोग पागल जरूर कहेंगे, लेकिन ऐसे पागलों ने ही दुनिया बदली। तो वैसा वाला पागल बन जाओ तो मुझे बड़ा खुशी होगी। और मैं ऐसे भारत में ऐसे हजारों पागल पैदा करना चाहता हूँ जो अलग हट के सोचें। कि इंडिया का रियल ग्रोथ कब होगा? इंडिया का ऐसे रियल ग्रोथ नहीं होगा कि मैंने सामान आपको बेच दिया, आपने उसको बेच दिया, उसने उसको बेच दिया। हमें कोई ऐसा सामान ईजाद करना होगा, ऐसा कुछ बनाना होगा जिसको हम इंडिया से बाहर भी बेच सकें। अमेरिका क्या करता है? हट के सोचता है। वो ऐसी चीजें बनाता है कीमती बेचों और उनको हमें बेचता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ एरोप्लेन की मैन्युफैक्चरिंग अभी थोड़ी नहीं हो पा रही है, तो हम बाहर से लेते हैं। तो रिसर्च, उनकी इकोनॉमी क्या है? रिसर्च बेस है। तो वो आपकी तरह थोड़ी है आलू उगा के बेचते हैं कि बहुत सारे आलू उगा दो। आप उनके पास 10 जहाज आलू भेजेंगे, बदले में वो एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भेज देंगे। तो उनमें आप में क्या फर्क हुआ कि उनकी रिसर्च बेस्ड इकोनॉमी है और आपकी क्या है? हार्ड वर्क बेस्ड इकोनॉमी है। तो ये तो आपने बहुत सुना होगा, भीड़ हमेशा कहती है, भीड़ में आजकल स्पेशली मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले बैग डाले इंडिया में घूमते रहते हैं। कोई वेस्टे से जुड़ा हुआ है, कोई आरसीएम से जुड़ा हुआ है, कोई एमबे से जुड़ा हुआ है, और बड़ा कोट पैंट टाई सा लगा के बसते हैं, मोटिवेशनल बातें बहुत करते हैं, अपने लीडर्स को सुन के आते हैं। हालांकि उनकी मीटिंग्स बहुत शानदार होती हैं, ये तो मैंने देखा, उनकी मीटिंग सुनो तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मीटिंग के बाद उनका जब कहते हैं भाई हमारी ज्वाइनिंग ले लो, ये वाला बैग है 2500, 5000, 15000, इस तरह से, तो वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। हाँ, उसमें कौन कमा रहा है? जिसने उस कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट्स की रिसर्च की। तो हर आदमी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ तो रिसर्च कर ही सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि रिसर्च करने से पहले ही झटपट बहुत सारे निर्णय ले डालते हैं, फिर हमारा फेलियर होता है। ये निर्णय कैसे होते हैं? ये निर्णय उसी भीड़ हमें सिखाती है, या भीड़ में जा जाके जो जो चीजें देखते हैं। तो हमेशा ठंडा
दिमाग, शांत बैठना, घंटों शांत बैठना, साइलेंट रहना, ज़्यादा लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होना, मैं तो ये कहूँगा। मिक्सअप उसी के साथ होना है जहाँ पे कोई हमें आइडिया मिल रहा है, कोई अच्छा आइडिया मिल रहा है और जिसकी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा है, उससे सीखेंगे, उससे पूछेंगे, उससे जानेंगे। बाकी आप कहो कि कोई आदमी, आप कोई रिच आदमी है, आपको रिच बनने की स्ट्रेटजी बता देगा, आपको क्यों बताएगा? उसे क्या जरूरत पड़ी है? उसके लिए तो आपको खुद कदम बढ़ाने पड़ेंगे, खुद अपने पैर बाहर निकालने पड़ेंगे, खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। दूसरा आदमी क्यों बताएगा कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है? उसके लिए तो आपको खुद खोज करनी पड़ेगी। तो कहते हैं ना कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, जिसने खोजा है उसको मिला जरूर है, चाहे कुछ भी खो जाओ। रामायण में भी एक चौपाई है ना कि जाको जापै सत्य सनेहु, सो ताहि मिले नहीं संदेह। लेकिन पेशेंस रखो, भीड़ से थोड़ा हटके सोचो, अलग तरीके सोचो, कारपोरेट तरीके सोचो, एंटरप्रेन्योर बनने के तरीके सोचो, तो आप एक नो कंपटीशन जोन में एंटर कर जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा है दोस्तों, हिट एंड ट्रायल मेथड है, यानी ट्रायल एंड एरर। ट्राई करो, गलती होगी, ट्राई करो, गलती होगी, ट्रायल एंड एरर चलता रहेगा। लेकिन हर ट्रायल एंड एरर में जहाँ जहाँ से आपका फेलियर होगा वो आपको सिखाता चला जाएगा। और हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए। भीड़ कभी अपडेट नहीं रखती। भीड़ तो ये देखती है कि हमारे पड़ोसी ने बड़ी सी कार ले ली तो हमें भी लेनी है, चाहे लोन लेके लेनी पड़े। अब उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर पड़ोसी ने भी लोन से ले रखी है तो उसका तो कूड़ा होगा ही, और आप भी लोन पर ले लोगे तो आपका भी कूड़ा होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ है तो पूरी तरह रिसर्च करके, समझ के, विचार करके, गहराई में जाके, आत्मचिंतन करके तब उस चीज़ को कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं पैसा हो, पैसा हो, पैसा हो। कौन मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है? कौन मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है कि मेरे पास कार हो? कौन मैनिफेस्ट नहीं कर रहा मेरी बीवी आज्ञाकारी हो? इस दुनिया में कितनी बीवियां आज्ञाकारी हैं, और जिनके गर्लफ्रेंड है मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ कि कितनी उनकी गर्लफ्रेंड उनकी वफादार है। ठीक है, और मैं गर्ल से भी कह रहा हूँ उनके बॉयफ्रेंड कितने वफादार है। एक्चुअल है ही नहीं पिक्चर जो आप सोच रहे हो, लेकिन भीड़ एक आइडिया दे रही है। तो जो हमने जो मूवी देखी है, मूवी देखी है, वो हमारे मन में घुस गई है। अब तो शाहरुख भाई जैसे कर रहा है वैसे ही हमें करना है, सलमान भाई जैसे कर रहा है वैसे ही हमें करना है। या जो नए नए हीरोज हैं वो ऐसे कर रहे हैं और जुट पड़ते हैं। अभी मैं देखता हूँ इंडियन आइडल वगैरह में छोटे छोटे 5-5 साल के, 10-10 साल के बच्चे गाना गाते हैं, हम भी गुनगुनाने लगते हैं। लेकिन भाई आप सोचो तो एक बार, उनके पेरेंट्स ने बचपन से ही प्रैक्टिस करानी शुरू कर दी होती है टैलेंट देख के। उनके टीचर्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई पैदा होते ही सीख जाएगा। सब उनको पूरी ट्रेनिंग, म्यूजिकल ट्रेनिंग, वो सारे तो वो करने लगते हैं छोटी। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो आप नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? आपका जो बैकलॉग है वो इसीलिए है कि आपके पेरेंट्स रिसर्च बेस्ड नहीं। अब जो गलती पेरेंट्स ने कर दी तो अब आप फिर करो। आप कम से कम अपने ऊपर तो रिसर्च करो कि मैं क्या बेस्ट तरीके से कर सकता हूँ। भीड़ में कोई एडवाइस कर दे तो उस भीड़ की एडवाइस नहीं मानो, अपने अंदर अपनी एडवाइस करो। भगवान बुद्ध ने कहा ना, आप तो दीप वो भव, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। दूसरे दीपक क्या है कि भीड़ तो दूसरे दीपक की तरह है कि दूसरे दीपक आपके लिए कब तक जलेंगे? जब तक आप अपना दिया नहीं जलाओगे तो दूसरे वाले दिए तो कभी भी कोई बुझा लेगा, फिर आप रह जाएंगे। तो आपको वो ज्ञान का झरना चाहिए। आपको हर मोमेंट अपना अपडेशन करना है, हर मोमेंट अपने को धक्का मार के आगे बढ़ाना है। और भीड़ के साथ चले तो ना आपको ये हटके सोचने देगी, न हटके कुछ करने देगी, और आपका न मानसिक विकास करने देगी, न आर्थिक विकास करने देगी। सारे विकास में से कोई विकास नहीं करने देगी। ये मेरा लाइफ का बड़ा निचोड़ है। तो सब नौकरी करते हैं, किसी कंडीशन के हिसाब से आपको भी करनी पड़ सकती है कि भाई पेट तो आपको पालना ही है।
लेकिन साथ साथ में ये ध्यान रखना है कि अपनी रिसर्च भी करते चलो। अगर मैं यहाँ से स्विच करूँगा तो मैंने पूरी रिसर्च करके पूरी तैयारी करके रखी हुई है, जब यहाँ से स्विच करूँगा तो धड़ाक से बहुत अच्छी स्पीड से आगे जाऊँगा। और हमारे रॉकेट का डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए। अगर किसी मिसाइल का मुंह हम आसमान की तरफ कर दें और उसको टारगेट न बताएं तो क्या होगा, आसमान में जाके विलुप्त हो जाएगी, चली जाएगी। लेकिन अगर उस मिसाइल को हम टारगेट करेंगे कि हम इंडिया से फायर कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर गिरनी चाहिए, अफगानिस्तान पर गिरनी चाहिए, अमेरिका पर गिरनी चाहिए, ये रसिया पर गिरनी चाहिए, तो मिसाइल शुड है पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब मिसाइल के गिरने और मिसाइल छोड़ने के बीच का जो टाइम इंटरवल है, कहाँ से छोड़ना है और कहाँ पर गिराना है, उसके लिए हमारी रिसर्च होनी चाहिए। तो वो रिसर्च कभी भीड़ नहीं करती। जितने भी दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं वो एक एक महीने, दो दो महीने, तीन तीन महीने अकेले बने रहते हैं, 4 महीने अकेले बने रहते हैं, और फिर वो जो निर्णय समाधिस्थ होते हैं, फिर वो जो निर्णय निकाल के लाते हैं, वो ठीक है। भीड़ केवल क्या देखती है कि मुझे फायदा क्या मिल रहा है, और भीड़ का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, संख्या में ज़्यादा है, तो आप उससे प्रभावित तो हो ही जाएंगे। जब भी कोई नेता आता है बोलता है भाई राशन फ्री, खाना फ्री, ये फ्री, बिजली फ्री, कट से लोग उसको वोट दे देते हैं, और बाद में वही करप्शन करता है, फिर उन्हीं में से लोग गाली देने लगते हैं। अरे भाई पहले R&D क्यों नहीं करा कि ये फ्री में दे रहा है, तो भाई इसका मतलब कुछ ना कुछ भारी होने वाला है। तो लोग लोग ग्रीडी होते हैं, वो आपके मन में भी ग्रीड पैदा कर देंगे, और वो इफेक्ट आपके ऊपर पड़ना ही पड़ना। तो भीड़ से अलग रह के ऑलवेज मेंटेन सोलिसिटी, और जब सोलिसिटी मेंटेन करेंगे, अकेलापन मेंटेन करेंगे, तो यू विल बिकम अल्ट्रा एनर्जेटिक। दूसरों का अफेक्ट हमारे ऊपर कैसे होता है, वो एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं मैं। एक बार एक आदमी होता है बहुत इंटरेस्ट, उसका 50 लाख रुपया ऑटो में रह जाता है। तो वो ऑटो वाला देखता है, ईमानदार आदमी होता है, यार इसके पैसे तो वापस करने। तो वो बैग लेके दिन भर घूमता है, फिर लास्ट में वो उस जगह जाता है जहां पर सवारी उसने उठाई थी। तो वो बंदा वहां खड़ा हुआ था, होता है, बोले यार मैं वेट कर रहा था, शायद तुम वापस आओ। वो उसका बैग हैंड ओवर करता है। वो कहता कुछ पैसे ले लो। बोले भाई पैसे नहीं लेता मैं तो, मेरा काम था, आपके पैसे थे, मैंने आपको वापस कर दिए। तो बोले फिर क्या करूं सर? बोले करना क्या है, अब तुम ऐसा करो, मेरे हाथ से कुछ खाना खा लो। बोले नहीं सर, आपका नहीं खाऊंगा, अपनी मेहनत का खाता हूँ। नहीं माना, वो 5 स्टार होटल में ले गया। उन लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद बाहर निकले, गेट कीपर ने चेकिंग की, तो उसने एक चांदी की चम्मच चुरा ली थी। मैंने कहा, तो उसने चांदी की चम्मच ले ली और उस अमीर आदमी ने उसका पेमेंट कर दी। जब वो बाहर निकला तो अमीर आदमी ने कहा, यार तेरी 50 लाख रुपए पे नीयत खराब नहीं हुई, और चम्मच तूने चुरा ली वहां से। बोले साहब ऐसा है, ये आपका जो पैसा है ना, ये चोरी का है, मुझे लग रहा है नंबर 2 के काम से कमाया है। तो इस अन्न का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ गया, और मेरे मानसिकता में ये बात लगी। आदमी ने रियलाइज किया कि हाँ भाई, मैं नंबर 2 से मैंने कमाया है पैसा। तो इस तरह से घटनाओं का असर आपकी ओर पड़ता है। तो भीड़ में जाएंगे, जो जो माइंड सेट है, वो आपके चारों तरफ जो इनविजिबल मीडियम भरा हुआ है, वो मीडियम धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में घुसना शुरू हो जाएगा। वो वेव्स टकराएंगी, और टकराएंगी तो आपकी जो अपनी रिसर्च है वो खत्म हो जाएगी। वो सारा चारों तरफ का ब्रह्मांड आपकी उस अपार ऊर्जा को खा जाएगा। यही नॉर्मल होता है, इसीलिए लोग फेलियर होते हैं। तो ऑलवेज थिंक हटके, और थिंक हटके के साथ थोड़ा अपना चिंतन का समय 2 4 5 घंटे अलग होना चाहिए। और जब से मैंने इन स्टेप्स को मैंने खुद फॉलो किया है, तो मैं ज़्यादा बेनिफिट में हूँ। हर तरफ से ग्रोथ कर रहा हूँ, मेरी हेल्थ भी ठीक हो रही है, और भी चीज़ें ठीक हो रही। मैं 3 4 सवेरे 2 घंटे मैंने 2 3 घंटे एक्सरसाइज देनी है, फिर मैंने अपना टाइम देना है, फिर आपको एक वीडियो बनाना है। इस टाइम में रात है, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, भाई तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब मुझे अपना काम करना है।
तो हमारी जो भी बड़े लोग हैं आपसे, उन सबकी जवाबदारी है इस देश का कुछ ना कुछ अच्छा करना। ऐसे ही आप जहाँ पर हैं तो आपका भी काम है कि इस देश का कुछ अच्छा अच्छा करना। ऐसे ही सब लोग अच्छा अच्छा करेंगे, हो जाएगा। तो आत्मचिंतन को बढ़ाइए, अकेले रहिए और हट के सोचिए। वो सब काम नहीं करने जो नॉर्मल आदमी करता है, उनसे हट के काम करिए। और लंबा गोल देखिए, 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, और उसमें जिंदगी भर काम करिए। बाकी तो हाँ, लेकिन आपकी सारी जो आशाएं और मंतव्य हैं वो पूर्ण तभी होंगे जब आप प्रकृति की मदद करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो ये सब मोटिवेशन से कोई लाभ नहीं। तो बस चलते रहिए, करते रहिए, अकेले रहिए, आगे बढ़िए, रिसर्च करिए, डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाइए। नुकसान होने पे देखिए किस वजह से हुआ, उसके लिए कोई नया रास्ता निकालिए। इस प्रोसेस पे चलते रहिए, देखते देखते जाइए, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हर मोमेंट आपका ग्रोथ होगा। और जहाँ भीड़ के साथ चले तो एक सर्टेन लेवल तक ग्रोथ होगा, उसके बाद आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि आप और थोड़ी दिन में उसी बिजनेस में इतना कंपटीशन हो जाएगा कि आप जो है परेशान हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि मैं और भी वीडियो। तो मेरे पास कोई नोट्स नहीं होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। फ्रीलांसर हूँ, जो मैं अनुभव करता हूँ वो एक पैरामीटर में बांध के बोलने की कोशिश करता हूँ, और उसी पे मैं आपको जो एग्जाम्पल है या जो मेरी समझ आती है बता देता हूँ एक आम तरीके से। जो भी है जेन्युइन है। ठीक है ना, लोग कहते हैं ना कंटेंट क्रिएट करो। अब कंटेंट क्रिएट करने की क्या जरूरत है? जो अपना रियल एक्सपीरियंस है वो बताओ, उसी से आपका ग्रोथ होगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग दोस्तों।